बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो डॉक्टर को बोलकर आए हैं, जब तक प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट नहीं पहुंचा देंगे वहां तक, तब तक बेड रेस्ट नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान को बीजेपी ने अब मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी के बयान की चौतरफा निंदा की जा रही है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगर हम कहीं से दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर छोड़ते? लालू जी का बेटा तेजस्वी जी कर रहे। उनकी भाषा एक राजनेता की नहीं, एक सड़क छाप मवाली की। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। बिहार में लोकसभा चुनाव का प्रचार अब पर्सनल अटैक लेवल पर आ गया है। आरा की रैली में लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में जिसने जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया है, उसके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के इस बयान से भड़के तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जब तक पीएम को बेड रेस्ट पर नहीं पहुंचा देंगे, तब तक खुद बेड रेस्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बोले कि आपको चोट है, कम से कम 3 हफ्ता आपको बेड रेस्ट लेने की जरूरत है। डेली सुबह शाम इंजेक्शन लेकर के चलते हैं कि दर्द ना हो, लेकिन हम डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट लेगा जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिया। लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी एक राजनेता नहीं, बल्कि सड़क छाप मवाली की भाषा बोल रहे हैं। वहीं जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी का ये बयान उनके अहंकार और संस्कार दोनों को प्रदर्शित करता है। तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के बिगड़ैल बेटे हैं। उनकी भाषा एक राजनेता की नहीं, एक सड़क छाप मवाली की है। पीएम ने कहा कि जमीन लेकर नौकरी देने वाले भ्रष्टाचारी को जेल जाना होगा, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बौखलाहट में जो बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करना होगा, वह उनके अहंकार और राजद की संस्कार को दर्शाता है। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर विवाद बढ़ता देख लालू यादव परिवार उनके बचाव में उतर आया है। मीसा भारती का कहना है कि लालू यादव और उनके परिवार ने कोई गलत काम नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का कहना है कि वो लालू यादव के बेटे हैं और किसी से नहीं डरते। अगर हम कहीं से दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर छोड़ते, जेल में डाल चुके होते? तो ये आप झांसा मत दीजिए बिहार की जनता को। हम लोग कहीं से भी कोई गलत काम हम लोगों ने नहीं किया और मामला न्यायालय में है। उस पर ना तो प्रधानमंत्री जी को कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए और ना हम लोगों को करनी चाहिए। अरे मोदी जी लालू जी का नहीं बड़े नक्शे, तो लालू जी का बेटा तेजस्वी जी कर रहे। बड़ा छोड़े मोदी जी, धमकी दे रहे हैं। हमारे बिहार में घुस करके एक बिहारी को, खाटी बिहारी है मोदी जी, हमको धमकी देने के जेल में डाल देंगे। बिहार है बिहार, एक बार छू के तो लगाइए। पीएम मोदी के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने वाले बयान पर विवादास्पद बयानबाजी करके तेजस्वी ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। हालांकि अपने बयान को कवर अप करने के लिए तेजस्वी अब खाटी बिहारी वाला दांव खेल रहे हैं।
लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी के इस बयान को मुद्दा बना लिया है। और 24 के चुनाव में आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर हमले बहुत तेज कर दिए। कल उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्टर को लेकर कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला किया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी नहीं चाहते कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते थे दुनिया के कई देश। कांग्रेस सरकार ने उनके सामने भी रोड़े अटकाए। आप जानते हैं क्यों? ये इंडी वाले चाहते हैं भारत रक्षा क्षेत्र में न आत्मनिर्भर बने और न ही भारत में हथियार एक्सपोर्ट करने की क्षमता पैदा हो। ये इंडी वाले चाहते हैं विदेशी हथियारों की डील होती रहे, इनकी दलाली आती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप के बाद रक्षा क्षेत्र को लेकर नई सियासी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनकी सरकारों ने रक्षा क्षेत्र के लिए जो कंपनियां बनाई, केंद्र सरकार उन्हें प्राइवेट हाथों को बेच रही है। वहीं शिवसेना के उद्धव गुट ने भी पीएम के बयान पर सवाल खड़े कर दिए। HAL हमने बनाया, जहां पर रक्षा क्षेत्र के इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं। हमने फील्ड गन फैक्ट्री बनाई, हमने स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री बनाई, हमने पैराशूट फैक्ट्री बनाई, हमने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। दुनिया में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया था। और आज नरेंद्र मोदी जी उन्हीं सारे रक्षा क्षेत्र के फैक्ट्रीज को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रक्षा क्षेत्र में भाजपा ने आत्मनिर्भर बनाया। क्या समय था कि आप कहते थे अब की बार 400 पार, अब जब 200 पार भी आप नहीं जा रहे हैं तो बयानबाजी, अनाप शनाप बयानबाजी हो रही है। आप कभी मंगलसूत्र मुसलमान, तो कभी घुसपैठिए, तो कभी मुजरा, कभी माफिया। आप भारत को रक्षा सौदों के मामले में आत्मनिर्भर बनाइए। भारत रक्षा सौदे से रिलेटेड हथियारों को खूब एक्सपोर्ट करे, खूब निर्यात करे। किसने रोका है? आप यह ठिकरा भी विपक्ष पर फोड़ना चाहते हैं। और 7वें चरण के मतदान के ठीक पहले लोकसभा चुनाव की राजनीति में एक खास फैक्टर की काफी चर्चा हो रही है। इसे एम फैक्टर कहा जा रहा है। देखिए आखिर क्या है ये एम फैक्टर, जिसने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेताओं की स्ट्रैटेजी में अपनी जगह बना ली है। लोकसभा चुनाव 2024 एम फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है। एम बोले तो मंदिर, मुसलमान, मंगलसूत्र और मुगल। 7वें और आखिरी चरण से पहले एक और शब्द ट्रेंड कर रहा है। यह शब्द भी एम से आता है, मुझे। 2024 के लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के चुनाव प्रचार और मतदान में अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से प्रधानमंत्री मोदी और उनके विरोधियों के भाषणों में यही एम फैक्टर केंद्र में बना रहा। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही एम फैक्टर हावी हो गया। अब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए और विपक्ष के नेताओं के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तब से ही मंदिर फैक्टर यानी एम फैक्टर पूरे चुनाव का एक अहम मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं। घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एम फैक्टर के दूसरे मुद्दे को दूसरे चरण के अंदर प्रमुखता से उठाया। ये एम फैक्टर था एम यानी मुस्लिम। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन पर आरोप लगाया कि ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। शाहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो
मुसलमानों को आरक्षण देंगे, यानी इन लोगों में 3 बुराइयां साफ है। पूरी तरह 100% ये कम्युनल है। दूसरा, ये गौर जातिवादी है। और तीसरा, ये गौर परिवारवादी है। ये तीनों बुराइयों से भरे हुए हैं। वोटिंग का तीसरा चरण आते आते प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के एक बयान को मुद्दा बना लिया और तब से एम फैक्टर का तीसरा शब्द यानी मंगलसूत्र राजनीति में ट्रेंड करने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र को भी छीन लिया जाएगा। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीजेपी की तरफ से इस पर बाकायदा एक प्रचार विज्ञापन भी जारी किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि लोगों की संपत्ति का सर्वे करके आधी संपत्ति छीन ली जाएगी।